Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 19 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 20 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लगभग 40 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो ना देखा हो और उससे पहले अगर आप लोगों ने थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है तो आप लोगों को क्वेश्चन जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग पहले क्या करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो आपको बता देता हूं मैं कि MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें प्रीवियस वीडियो है आप लोग वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। इसीलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी थी ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना जाए। MP टेट वर्ग 2 मैथ इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है मेरे चैनल पर। वहाँ पर जाकर के आप लोग वर्ग 2 का सिलेबस देख सकते हैं। पूरा सिलेबस देखने के बाद जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं पहले आप उनको देखिए, इसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, नंबर सिस्टम में अगर कुछ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं तो हम क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, क्योंकि अगर हम थ्योरी पढ़ाते चले गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में छोटे छोटे काफ़ी टॉपिक हैं। चाहे आप ले लो जैसे HCF LCM का टॉपिक है, तो वो जब भी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें बता देंगे, है ना। भाग विधि से किस तरह से लघुत्तम निकालते हैं उसका वीडियो अगर अलग से बनाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसी टाइम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। इसके अलावा आपके टॉपिक हैं जैसे भिन्न का टॉपिक हो गया, है ना। तो अगर आप लोग मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। लेकिन किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो प्रैक्टिस से ये चीज़ें पता चलती हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। और हमें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम दोगे आप तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग आराम से सोचते हुए क्वेश्चन करते रहें। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कितना जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो 19 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। 20वें क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि नंबर सिस्टम के अगर ज़्यादा टॉपिक हम नहीं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन दे दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, घर पर अपने आप बैठ करके उनको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों के पास होंगे, बुक्स होंगी जिनमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होंगे, या तो वहाँ से सॉल्व करिए, नहीं तो मैं टेलीग्राम में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, तो आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। जैसे ही आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को आपको बताने के लिए कि किस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। हाँ, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो टेलीग्राम पर आप कैसे जुड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम अगर इंस्टॉल नहीं है आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे तो आप लोग टेलीग्राम उसको क्या करिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें टीचर्स फैक्ट्री नाम से सर्च कीजिए, सेम जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इसी नाम से सर्च करेंगे, टीचर्स फैक्ट्री। तो ऑफिशियल इस नाम से मेरा चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए सर्च करके, या फिर मैं आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। मेरा कब वीडियो आया उसकी लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ वहाँ पर। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसकी PDF भी शेयर कर देता हूँ वहीं पर। और जो अलग से क्वेश्चन जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन भी मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन का है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हमें पहले ये देखना है। तो आपको दशमलव वाले क्वेश्चन किस तरह से इनको हटाना है, कैसे सॉल्व करना है, आसानी से कर सकते हो। अब कैसे, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा। ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक के बाद। अब इतना तो आपको पता होगा, दशमलव के अंक इस साइड से गिनते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं। 2 अंक के बाद लगा हुआ है, नीचे 1 अंक के बाद लगा हुआ है। तो जब दशमलव हटाओगे तो नीचे आएगा 100, ऊपर जाएगा 10,
तो एक एक जीरो कट जाएगी। इसको लिख सकते हो सीधे 1 बटे क्या 10 प्लस इसको, अब ये 2 जीरो ऊपर चली जाएंगे, 1 जीरो नीचे आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे इसको 10/1। आई होप इतना तो आपको समझ में आता होगा कि ये सब मुझे और ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैंने कैसे लिखा, इतना लिख दिया आपने। बस इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम आ जाएगा 10, 10 में इसका भाग देंगे तो 1 ही आएगा, इसका देंगे तो 10 आएगा, 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका 101/10, एक अंक बाद दशमलव लगा देना है, तो 10.1 आपका आंसर होगा। अब 10.1 आंसर ना मिले तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि 10.1 इसके बाद आप कितनी भी जीरो लगा दीजिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव के बाद अगर आप लगा देते हैं तो अगर आपको 10 मिल रहा है, जैसे ये बी ऑप्शन है, आपका राइट आंसर भी यही होगा। और इसमें 10.10 लिखा हुआ है, इन्होंने 10.1 नहीं लिखा, हो सकता था 10.100 लिख देते तो भी आपका आंसर यही वाला सही होता। आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले जो आपके इस तरह से थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, तो आराम से पहले क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। जैसे 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है जब उसमें से 48 घटाया जाता है, उस संख्या का 2/3 क्या होगा। अब देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कोई एक संख्या है, तो हम उस संख्या को मान लेते हैं कि x है, मान लीजिए वो संख्या। अब एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है जब उसमें से 48 घटाया जाता है। तो जब इस संख्या में आप 48 घटाएंगे, क्वेश्चन जो बोलता जा रहा है वैसे ही करता जा रहा हूं मैं। अब मान लीजिए इस संख्या में 48 घटाया तो वो संख्या क्या हो जाती है 1/3, यानी x × 1/3। ये हमने कर दिया। अब आपको इक्वेशन सॉल्व कर देनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू मतलब वो संख्या क्या है, इसके बाद उस संख्या का फिर 2/3 आपको निकाल देना, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे तो इसका यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है 3, इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 3x माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3×8 = 24, 2 3 × 12 = 14, 144 इज इक्वल टू x। अब इस x को इधर ले आएंगे और 144 को उधर ले जाएंगे। ये क्रिया तो आपसे बनती होगी पक्षांतर करने के लिए। तो इधर बचेगा 2x और उधर चला जाएगा आपका 144। तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 72। तो वो संख्या तो हमें ज्ञात हो गई। अब देखिए कई बच्चे डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे 72 और आंसर करके आ जाएंगे, तो इतनी जल्दी नहीं करनी है। गलतियां यही होती हैं जब बनता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत करके आते हैं। इसके आगे भी पढ़िए, उस संख्या का उसने 2/3 क्या होगा ये पूछा है, तो 72 का 2/3 क्या होगा 72, 2/3 यानी 2/3 कर दीजिए, 3 कटेगा 24 बार, 3 से आप काटिए 72 को 24 बार जाएगा, ठीक है, और 24 दूनी 48, आंसर आपका क्या हो जाएगा 48। अब कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर बताता हूं कैसे करना है, क्वेश्चन को हमें समझना कैसे है। एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है जब उसमें से 48 घटाया जाता है। कोई भी एक संख्या है, वह संख्या कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है जब हम किसी संख्या में 48 घटा देते हैं, तो वो संख्या कितनी हो जाती है घट करके 1/3, यानी कि x/3 हो जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसी को सॉल्व करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, इसका करेंगे तो 3×8 = 24, 4 और 3 × 12, 2 14, 144 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया x। अब x का पक्षांतर करेंगे इस साइड तो माइनस में आ जाएगा, ये 144 चला जाएगा इधर तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 2x
इज इक्वल टू 144 लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन कह रहा है जैसा वैसे आप करते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब x से इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 72 बचेगा, यानी कि संख्या वो कौन कितनी है, 72 है। अब उस संख्या का 2/3 क्या होगा पूछ रहा है, तो संख्या है 72, उसका 2/3 कर दीजिए, 2/3, 24 × 72, 3 बार चला गया। अब 24 × 2 करेंगे कितना आएगा, 48। आंसर क्या होगा आपका, आंसर आएगा 48। लेकिन हमें ऑप्शन में तो दिया ही नहीं हुआ है। जब हमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, इनमें से कोई नहीं पर टिक कर देना, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये है 22 नंबर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जब 2 की घाते 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके अभी फ़िलहाल नहीं बताने वाला, ये आप लोगों के लिए छोड़ूंगा होमवर्क के लिए। कम से कम कुछ चीज़ें तो अपने आप से करिए जो बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। मैं आपको घातांक वाली जो थ्योरी में बता चुका हूँ कि किस तरह से घातांक वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपसे नहीं बनता है 22 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। लेकिन कोशिश करिएगा अपनी तरफ से, और आपको आंसर भी नीचे कमेंट्स में देना ही देना है, ताकि पता चले कि आप लोगों ने सॉल्व किया है और आंसर क्या आया है। जितने एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट से, वो लोग तो कमेंट्स में बताएं ही बताएं, ताकि पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ ये नहीं करना है कि 2 की पावर 31 है तो 2 को 31 बार आपने गुणा कर दिया, इसके बाद 5 से भाग दिया, या कैलकुलेटर से आपने इसका आंसर निकाल दिया, वो चीज़ नहीं करनी है। किस हिसाब से आपने इसको सॉल्व किया वो सारी चीज़ें आपको बतानी है और आंसर बताना है। अगर आप लोग सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे आप लोगों को। एक हिंट दे देता हूँ, आपको पता है कि जब भी कोई संख्या का 4 बार मल्टीप्लाई करो तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट होता है। तो आप घात में 4 का भाग दे करके देख सकते हैं, जो बचेगा आपका फिर उसमें से आपको भाग देना है। ठीक है, इतनी हिंट दे दी मैंने, अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम अगली वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, इनमें टाइम क्या बर्बाद करना, आप लोग मैथ सब्जेक्ट वाले हो, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। जैसे अब 23 नंबर का क्वेश्चन है, अब बताइए इसमें है क्या, फॉर्मूले में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये संख्या है 2 बार मल्टीप्लाई है, और एक संख्या यहाँ पर आपकी ये दी हुई है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें फॉर्मूले में फिट कर दीजिए आप लोग, या तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लीजिए, है ना। तो बस मैं सिर्फ समय बचाने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सीधे सीधे कैलकुलेशन है। अगर इसको भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर मैथ के सब्जेक्ट कैसे पढ़ पाओगे आगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं नहीं करवाने वाला, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको आप करके जो आंसर होगा कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे, कमेंट्स में बता देना आप लोग, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं हूँ अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है और कुछ नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो आपका 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया आपका, सीधे सीधे मल्टीप्लाई है, 10 की पावर में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको भी सॉल्व करके ही बताएंगे।
ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, देखिए प्रैक्टिस के लिए। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ इनको आप खुद लगाइए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग लगा लोगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ इनको। जिन क्वेश्चन में लगता है मुझे कि नहीं बताना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है, तो वो मैं बिल्कुल बता देता हूँ आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करिएगा। नहीं बनता तो अगली वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताएं ना कि बना कि नहीं बना आपसे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। अब ये इतने सिंपल क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं। इसको क्या करना है, सिर्फ प्रतिशत के रूप में बदल देना है आपको। अब ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 0.33 लिखा हुआ है, डिवाइड में कितना है 0.11। दोनों यानी कि ऊपर और नीचे जो दशमलव है, दो दो अंक के बाद लगा हुआ दशमलव दशमलव कट जाएंगे आपके, कितना बचेगा 33/11। अब जब आपको पता है, जब प्रतिशत वाला मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। बस ये दिमाग में डाल लीजिए। अभी जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो उससे उस संख्या में हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो हमें 33/11 जो ये संख्या दी हुई है इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 33/11 इंटू 100 कर दो। 11 से 3 बार चला जाएगा 33, 3 इंटू 100 यानी 300। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतने सिंपल क्वेश्चन आप बता रहे हो एग्जाम में नहीं आने वाले। इन्हीं क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इस बार आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 120 मार्क्स का सब्जेक्टिव आने वाला है, 120 मार्क्स का, ठीक है। तो आपके सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन बनेंगे, और कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक रहते हैं, अभी आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो बनते हुए, और ये इतने सिंपल है कि अगर आपने इनका कॉन्सेप्ट देख लिया तो बन भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आप वही क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे जो इतने सिंपल है कि आप बाद में पछताओगे। तो ये चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पेपर देने के बाद पछताने के लिए ना बचे कि इतना सिंपल क्वेश्चन था और हम गलत करके आ गए। इसलिए कहता हूँ बार बार कि क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है ना, वो बहुत ज़रूरी है बनने से ज़्यादा। हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे पहले से, या नहीं भी की होगी तो आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ी होगी मैथ, 12th में पढ़ी होगी आपने, ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ी होगी आपने। तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे, वो काफ़ी टाइम से अगर आपने नहीं किए तो आप लोगों के दिमाग से हट जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी दिमाग काम नहीं करता आप लोगों का कि इसको कैसे सॉल्व करना था। जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की तो वो प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, इसको ऐसे करेंगे और आप लोग सॉल्व करके आ जाते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी 300। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग समझोगे तो बहुत सिंपल है, और अगर नहीं समझ पाओगे तो यही क्वेश्चन हार्ड बन जाता है। यहाँ पर संख्या दी हुई है कितनी, 4 है। एक है -20, -3/4, 1/2 और 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। याद रखिए, अपने वर्ग से बड़ी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने वर्ग से बड़ी है। तो चारों को करके देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब -20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। यानी कि जो ये -20 है ये तो अपने वर्ग से छोटी है। वो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। ये चीज़ याद रखिए। अब -3/4 का अगर वर्ग करते हो तो ये भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, 9/16। तो माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या बड़ी हो गई, तो जो उसका वर्ग है उससे ये तो संख्या छोटी है। और यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि अपने वर्ग से वो संख्या बड़ी है। वर्ग करने पर भी जो संख्या आएगी वो छोटी आएगी उससे। अब चलते हैं
10 को अगर वर्ग करते हैं आप लोग तो 10 का भी यही हाल होगा। 10 का वर्ग करने पर आपका आ जाएगा कितना, 100। एक सेकेंड गाइस, दस का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100। तो वर्ग इसका बड़ा हो गया ना, तो ये भी सही नहीं है, आंसर आपका ये भी नहीं होगा। अब 1/2 का वर्ग करके देखिए, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा। तो 1/2 बड़ी है कि 1/4, ये चीज बताइए आप लोग। तो 1/2 बड़ी है, तो वही चीज कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो अपने वर्ग से बड़ी है। तो 1/2 का वर्ग 1/4 होगा, और संख्या क्या है, 1/2। तो जो 1/2 संख्या है उसका वर्ग करने पर, जो वर्ग करने पर संख्या आती है, उससे जो मूल संख्या है वो बड़ी रहती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/2। अब मुझे आई थिंक ये बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है और कैसे बड़ा है, इतना तो आप लोगों को आता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। 2010 में किसी नगर की संख्या कितनी है, 30.3 मिलियन। तो यह संख्या किसके बराबर होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख। ठीक है, तो इसमें 10 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधी सीधी से, तो अब आ जाएगा आंसर। तो 30.3 इंटू 10 लाख, तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पर किया आपने 30.3 इंटू, ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो अगर आप दशमलव इसका हटाते हैं तो बटे में 10 आ जाएगा, और दशमलव हट जाएगा, एक जीरो कम कर दो इसमें, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 2 5 जीरो आ जाएंगी, 303 और 5 जीरो, जिस ऑप्शन में हो आंसर लगा दीजिए। तो 303 यहाँ पर है और 5 जीरो है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये रहा है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन। यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 लिखी हों तो मैंने कितनी बार 2 लिखा होगा। अब देखिए 11 से 199 तक अगर आप संख्या लिखते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं। तो पहले आपको वो संख्या निकालनी है जो 10 के गैप में आपके क्या मिलते हो, 2 मिलता हो। तो अगर हम पहली संख्या 12 ले लेते हैं, फिर आप 22 ले लेते हो, है ना, फिर 32 ले लेते हो, फिर 42 ले लेते हो, इस तरह से लास्ट संख्या आएगी 199 में आपकी 192। तो इससे आप ये निकाल सकते हो कि कितनी बार ये 2 आया होगा। 192 तक आप लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम लग जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, जो 192 आया, ये सीरीज बना ली हमने कि 12 होगी, फिर 22 होगी, फिर 32 होगी। इनके बीच में जो संख्याएं होंगी उनको अलग तरीके से निकाल देंगे तो जल्दी फाइंड कर पाओगे, इसको समझिएगा। तो सीधे सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि आप पहले ये TN आपकी ये आ गया, स्टार्टिंग में थ्योरी सेक्शन में ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, और पिछले वीडियो में इससे क्वेश्चन भी करवाया था, तो आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मैं बता चुका हूँ, MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से बनी हुई है। तो यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी 12, TN की वैल्यू हो जाएगी 192, और D कितना डिफरेंस है आपका, 10 का सब में डिफरेंस है, तो D आ जाएगा आपका 10। ठीक, अब आपको इसमें कितने यानी कि कितने 2 आएंगे इसके बीच में, तो क्या निकाल लीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, TN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है वैल्यू, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो TN मैंने बताया था कितना है आपका 192,
ए की वैल्यू आपकी 12 है प्लस n-1 इंटू 10, डी आया था 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 12 को इस साइड ले आइए तो कितना बचेगा, माइनस में आ जाएगा तो 180 बचेगा। अब इस n-1 का जो मल्टीप्लाई 10 है तो 10 को इस साइड ले आइए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर n-1 हो गया, बराबर में n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 कटा बचा 18। अब इसको इधर प्लस में ले आओगे तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 19। यानी कि 19 तो ये हो गया जहाँ पर आपके 2 आए हुए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया जिनके लास्ट में आपके 2 संख्या आई, अभी सिर्फ इनको ही काउंट किया है हमने। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर एक साइड में लिख दीजिए 19। अब 11 से 199 में अगर आप संख्या लिखते हो तो देखिए 20 के बाद जैसे 2 बार आते हैं ना आपके, 20 लिखोगे तो एक बार है, 21 लिखोगे फिर एक बार आ गया, 22 लिखोगे फिर 2 बार आ गई है। तो 20 से वो तो मैंने निकाल दिए, 22, 32, 42, 52, इस तरह से गैप में, तो वो 19, 2 तो ये हो गए। अब 20 से 29 तक सीधे सीधे अगर जाओगे और 120 से 129, इसमें दहाई का अंक में 2 जो आता है वो 20 बार आता है। इकाई के अंक का तो हमने निकाल लिया ना 19। अब बचता है दहाई के अंक में भी आएंगे ना, जैसे 22 होता है तो दहाई के अंक में आ रहा है, 120 में यहाँ दहाई के अंक में आ रहा है, 129 में यहाँ पर आपका दहाई के अंक में आ रहा है। तो 100 देखिए 20 से 29 तक तथा 120 से आप क्या करेंगे 129 तक, दहाई का अंक कितनी बार आता है, 20 बार आता है। आप लोग लिख करके देख लीजिए, 20 से 29 तक देखिए पहले दहाई के अंक में, तो कितनी बार आएगा, 20 बार। अब 20 बार 2 आ गया आपका यहाँ पर, और 19 बार आपका यहाँ पर इकाई के अंक में आई था शुरू में, जैसे मैंने बताया, जैसे 12, 22, 42, 32, इस तरह से। तो टोटल कितने हो गए, 20 ये हो गए और 19 पहले के थे, टोटल कितना आ जाएगा, 39 आपका आंसर आ जाएगा। एक और बात बताएं, अगर आपके पास टाइम बचता है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पूरे क्वेश्चन ही बन जाएंगे, तो अगर लास्ट में टाइम बचता है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन हम सॉलिड, इसका जो आंसर है ना हम निकाल लेंगे, तो भले ही टाइम लग जाए आप उसका आंसर निकाल करके ले आइएगा, भले ही आपको गिनती लिखने पड़े। अगर आपकी स्पीड है तो लिखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं बनता तो आपको ये कंडीशन करनी है कि आप लिख लीजिए और काउंट कर लीजिए कितने हैं 2, लेकिन आंसर करके आना है। उसका रीज़न ये है कि देखिए माइनस मार्किंग है, आप तुक्के लगा नहीं सकते, और ये टेट एग्ज़ाम है, ये गलती मत करना कि हमें यहाँ पर इतने मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी तैयारी का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है। ये टेट एग्ज़ाम होगा आपका, और 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो जिन क्वेश्चन में लगे कि आप इसका आंसर लगा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाएगा, तो आप उसको भले ही लिख के लगाइए, ये कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, लिख के लगा लीजिए आप लोग, और उसका आंसर सही टिक करके आइए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको करनी है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर और दिमाग में आ गया ऐसे कि ऐसे कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब 20 से 29 और 120 से 129 तक काउंट करते हैं तो 10-10 संख्या का अंतर है, इनका आप लिख के देख सकते हैं कितनी बार आ रहा है दहाई में। जैसे यहाँ पर आपका 20 आ गया दहाई में, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया, और 120 से 129 के बीच में भी 10 बार आ जाएगा, तो टोटल हो गए 20। इनको जोड़ दीजिए, 19 पहले आपने इकाई के अंक में निकाल लिया, क्योंकि इकाई के अंक में जब आप इस तरह से लिखेंगे ना 12, 22, 32, तो ये वाली इकाई के अंक में आपने कितना आ रहा है वो निकाल लिया, 19 आ रहे हैं आपके, और 20 आ रहे हैं दहाई के अंक में, टोटल 39 आपका हो गया कि 39 बार आपका आएगा, आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
समझ में आ गया आप लोगों के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्याएं 4 ऑप्शन में दी गई हैं। एक तो ये हो गई, एक संख्या ये दी गई है, एक संख्या ये दी गई है और एक संख्या ये दी गई है। तो इनमें से कौन सी संख्या इसके बराबर नहीं है? 0.0000000375 के बराबर नहीं है, ये आपको निकालना है कि कौन सी संख्या इसके बराबर नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे क्या करेंगे, इसका सबसे पहले दशमलव हटा लीजिए, आपके ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाएंगे कौन सा गलत ऑप्शन है। कितने अंक बाद दशमलव लगा है पहले तो ये देख लीजिए। 3, 3, 6, 3, 9 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो इनका दशमलव हटा दीजिए, 375। अब 9 जीरो लिख दीजिए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इस जीरो को ऊपर ले जाइए सीधे, 375 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकते हैं आप। तो एक ऑप्शन ये मिल गया आपको, सही है एकदम। ठीक, चलिए इसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ -7 है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो 2 जीरो आपकी ये कट जाएंगी, इसलिए यहाँ पर -7 लिख गया। तो ये भी आपका सही है। अब चलते हैं एक ही तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 तिया 12 3, 15/4 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो जब 10⁻⁻7 यहाँ पर है तो हमें कितना लिखना है, हमें हल करना है 3.75। अब इसका जब दशमलव हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 सते 35, 5 25, 5 से काटेंगे 20 आएगा, फिर 5 से काटिए 4 और 5 से काटेंगे तो 15, 15/4 आ गया। क्योंकि जब यहाँ पर ऊपर 2 जीरो अभी नहीं ली गई, 10⁻⁻7 है, तो फिर 2 अंक बाद दशमलव हमें लगा देना है, उसको अलग से सॉल्व कर दीजिए, 15/4 आ रहा है। और ये संख्या भी कितनी है, इसको सही बटा में लिखोगे तो 3 सही 3/4, यानी कि हम 15/4 को 3 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 4 तिया 12 3, 15/4 ही आएगा। तो आपका ए ऑप्शन भी सही है। तो अब जब हमने 3 चेक कर लिए, तीनों सही हैं, तो ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ये इस संख्या के बराबर नहीं है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन मैंने ऊपर होमवर्क में आपको दिया था, तो अब इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, मैं बता देता हूं ताकि आप वो वाला क्वेश्चन आराम से कर पाओ। इसमें भी सेम चीज दी है कि 3 के घाते आपकी 98 है, 5 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 98 में क्या करिए आप लोग, भाग दे दीजिए सीधे सीधे, किसका, 4 का। 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, यानी 2 बचेगा आपका सिर्फ। या फिर एक काम करिए, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 3⁻98 है तो इसको लिख दीजिए 3⁻9 6 इंटू 3 के स्क्वायर। क्योंकि जब गुणा में घातें होती हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 96 + 2 यानी 98 घात, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इनको। अब इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा आपका, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे और पूर्ण रूप से चला जाएगा तो घात क्या आ जाएगी, 0। 4 चौको 16, 24 चौको 96, 3⁻0 हो गया। तो 3⁻0 का मान क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 का स्क्वायर।
क्या आ गया आपका 9। अब जब 9 बचा आपका, 9 में आप क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, एक बार जाएगा, 4 आपका शेषफल बच जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मैं बताता हूं कैसे इसे सॉल्व करेंगे, एक बार और क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने पहले लिखा 3 की पावर 98, इसको हम ले सकते हैं 3 की पावर 96 इंटू 3 का पावर 2। अब 3 की पावर 96 में मैंने बताया था कि जैसे ही 4 का भाग देंगे जितना कट जाए, इसके बाद जो संख्या बचती है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपका एक आइकांक होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब 4 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 0 इंटू 3 का स्क्वायर। किसी भी संख्या में अगर 0 पावर में हो ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा। तो 1 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बचा। अब इस 9 में 5 का भाग दे दीजिए तो एक बार ही जाएगा, 5 बार बचेगा शेषफल 4। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आ गया आपका अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए ऊपर एक कॉन्सेप्ट मैंने इसको इसलिए रखा था क्योंकि इसके पावर में यहाँ पर 0 था, तो कई बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि जब पावर में 0 है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका कि किसी भी संख्या के पावर में अगर आपका 0 है तो उस संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो सेम चीज पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास तो आपको पता ही होगा, ये वाला फंडा बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन में यूज किया जाता है ये, कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या करिए, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो जब पावर में है 0 तो 1 आ जाएगा, यानी 4 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर है तो 9 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन। इसका भाग देंगे आप, 9 में 1 का भाग देंगे तो 9 ही आएगा। तो 4 माइनस 1 प्लस 9 प्लस 3। एक सेकेंड, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा ना आप लोगों को। यहाँ पर क्या लिखा हमने, 4 माइनस 1 प्लस 9 प्लस 3। यहाँ पर बच गया 3 प्लस 9 प्लस 3, कितना आ गया, जोड़ दीजिए आप सबको, जैसे ही ऐड करेंगे 15 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अब आ गया आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर का। सबसे पहले इसको समझिए और जो क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब किसी संख्या के आधे में, समझिएगा, कोई भी संख्या है जिसके आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग, तो जो भी वो वास्तविक संख्या है उनके अंकों का योग आपको आंसर बताना है। तो कोई भी संख्या है, मान लीजिए वो संख्या है x, इसके आधे में इसको आधा कर दिया और 15 जोड़ दिया हमने, तो परिणाम क्या मिलेगा, 39। बस सॉल्व कर दीजिए, x की इससे वैल्यू निकाल लीजिए। अब इस 15 को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, क्या बचेगा आपका, 24। ठीक है, अब ये संख्या चली जाएगी उधर तो माइनस में पहुंच जाएगी। अब 39 में से आप जब 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 24। अब इधर है x बाई 2, तो आप लिख सकते हैं x बाई 2 इज इक्वल टू 24। अब ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल टू 48 आ गया। अब इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12। वही चीज पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 12, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं है। -3 से छोटे पर
8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी -3 से छोटे होने चाहिए और -8 से बड़े। -3 से छोटे हो तो आपको पता है कि जब -3 से छोटे होंगे तो माइनस में ही ज़्यादा लिखना होगा। तो जैसे कि -4, -5, -6 और -7। अब -8 लिख नहीं सकते, उसका रीज़न ये है कि -8 से बड़े पूर्णांक की संख्या चाहिए। तो -8 से बड़े तो यही होंगे, क्योंकि माइनस जितना कम होगा वही बड़ा कहलाता है। -8 क्या हो गया? छोटा हो गया। -7 क्या होगा? बड़ा होगा -8 से। तो -8 से बड़े हो गए और -3 से छोटे हो गए ये वाले। तो कितनी ये संख्या है? उसने बोला कि कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अगर शायद पूछ ले ऐसा क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देता है, तो कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। महासमुद्रम संख्या होती है 10 की पावर 52। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि महासमुद्रम संख्या को लिखा जाता है 10 की पावर 52। अब इस संख्या में 1 के आगे कितने जीरो होंगे? तो सीधी सी बात है, 52 की पावर है तो 52 जीरो होंगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 नंबर का क्वेश्चन ये रहा है आपके पास। वह संख्या जिसमें -4 की पावर -2 का गुणा करने पर गुणनफल 100 की पावर -1 प्राप्त हो, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है आप लोग वैसा करते जाइए, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। वह मान लिया कि कोई संख्या है, माना वो संख्या क्या है? x है। तो अब इसमें देखिए, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा करते चलिए। x में किसका गुणा करना है? -4 की पावर -2 का। प्राप्त क्या होता है? 100 की पावर -1 प्राप्त होता है। तो इसको नीचे ले आइए, x बटे में, क्योंकि -2 है तो नीचे आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 1/100। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 4 चौको 16 बन जाएगा इधर, और प्लस में आ जाएगा क्योंकि जब 2 बार माइनस का गुणा होगा तो प्लस में संख्या आएगी। अब इस तो कितना आ गया यहाँ पर? x/16 इज इक्वल टू 1/100। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/100। एक बार काट दीजिए आप लोग 4 से, तो 4 चौको 16 और नीचे आ जाएगा 25, यानी कि 4/25 जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन किस में? डी में आपका दिया हुआ है 4/25। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो वही चीज़ें जो क्वेश्चन का है बस वही करना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। 36 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। √5 की आपको वैल्यू दी हुई है 2.236, और आपको ज्ञात क्या करना है? मान किसका निकालना है? 100/√125। ठीक है, √5 की आपको वैल्यू पता है, इसको पहले आप तोड़ लीजिए। 100/√5 को क्या लिख सकते हैं? 5√5। यानी कि इसको कैसे, रूट है यहाँ पर तो 5 × 5 × 5 लिखेंगे, तो वर्ग 2 जो ये जोड़ा होगा ये बाहर आ जाएगा आपका, तो 5√5 लिख सकते हो। ठीक, अब इसको इससे काट दीजिए तो आ गया 20। अब 20/√5 की वैल्यू क्या है? ये दी हुई है, तो इसको रख दीजिए 2.236। अब इसको जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8.944। अब इसको डिवाइड करके आप लोग देखिए कैसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, या तो आप पहले दशमलव इसका हटा दीजिए, ऊपर लिख लीजिए, फिर डिवाइड करिए, या फिर आप ऐसे भी गैस कर सकते हो। देखिए यहाँ से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा?
तो उस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का, 37 का। अब हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। x के गुणात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुछ चीजें समझ लीजिए यहाँ पर, इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा सही रहता है कि जब आप क्वेश्चन करते हो कॉन्सेप्ट नहीं आते तो वहीं क्वेश्चन पर ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है। अब x का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि सबसे पहले समझिए जो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो किसी भी संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है कि जब दोनों का गुणा किया जाए तो एक आ जाए। मान लीजिए कोई संख्या 5 है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/5, क्योंकि इनका जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछा जाए तो किसी भी संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है कि जब उस संख्या का हम गुणा करें तो गुणनफल कितना आ जाए, 1। मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो आप फटाफट लिख देंगे 1/5, क्योंकि 1/5 का जैसे ही गुणा करेंगे 5 से तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आ गया। अब आप समझ लीजिए योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक, अब योगात्मक प्रतिलोम ऐसा होता है, मान लीजिए कोई संख्या 6 दी हुई है, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम वो होगा जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका जो मान है वो 0 आए। तो क्या जोड़ दें यहाँ पर, -6 जोड़ दो, 0 आ जाएगा। तो योगात्मक जो प्रतिलोम होता है वो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अगर 6 का योगात्मक प्रतिलोम बोला जाए तो -6, 5 का बोला जाए तो -5 हो जाएगा। क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में किसी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम हमें मालूम है तो उस संख्या में जब हम उसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो आपका यही हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का। आपको योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम सीधा फंडा है कि गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जब उन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल 1 आए, और योगात्मक प्रतिलोम वो होता है जब किसी संख्या में जोड़ा जाए तो उसका योग 0 आ जाए। अब देखिए यहाँ पर x की गुणात्मक का, x के गुणात्मक प्रतिलोम का, तो सबसे पहले x का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/x हो जाएगा। x के गुणात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब योगात्मक के लिए मैंने बताया था कि उस संख्या में जब हम जोड़ें तो उसकी वैल्यू आए 0, तो 1/x आ गया पहले ही गुणात्मक प्रतिलोम इसका। अब इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो वो हो जाएगा -1/x, क्योंकि जब -1/x को इसमें आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, -1/x, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन। इसको तो आसानी से लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, आपका a की पावर 4 है और a का मान पूछ रहा है। a की पावर 4 इज इक्वल टू दिया हुआ 81/625। तो इसको भी क्या करिए आप 4 की पावर में लिख लीजिए तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो a की पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अगर 3 का 4 बार गुणा करोगे तो 81 आ जाएगा, और 5 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 625 आ जाएगा। तो हमने 3/5 की पावर 4 लिख दिया, पावर से पावर कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3/5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का आखिरी सवाल होगा शायद, अच्छा 38 ही है। चलिए ये आज का लास्ट सवाल था आपका। अब आपको समझना ये है
कि सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 की मैथ सब्जेक्ट से, उन तक तो आपको ज़रूर पहुंचाना है इसको। इसके अलावा चाहे आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, चाहे आप सी टेट दें, चाहे आप यूपी टेट दें, हरियाणा टेट दें, है ना, चाहे DSSS KVS NBS कोई भी दें। बस यहाँ पर मैं जो करवा रहा हूँ बस वो अकॉर्डिंग टू एमपी टेट वर्ग 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। बाकी टॉपिक आपके टेट एग्जाम में कॉमन ही रहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। 90% सिलेबस कॉमन रहता है और आपका पीआरटी में 30 मार्क्स की मैथ आती है। तो ये पीआरटी वाले भी देख सकते हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो सबसे पहले पुराने वीडियो देखिए, एमपी टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, पुरानी वीडियो देखिए। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हैबिट हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। जब किसी क्वेश्चन को आप एक दो बार लगा लेते हैं तो आपका जो आंसर है ना, जब क्वेश्चन पेपर में आपको वो क्वेश्चन पेपर में आपको प्रश्न दिखता है तो आप लोगों को आसानी से वो चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक और चीज़, एक और बात है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी कुछ सुधार करना है, मैं देखिए सोचा हूँ कि कुछ मैराथन क्लास ले लूँगा थ्योरी वाली। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैराथन क्लास में क्या होगा कि 4 से 5 टॉपिक आपके ख़त्म हो जाएंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके फॉर्मूले, चाहे आपका जैसे प्रतिशत हो गया यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो टॉपिक है ना, तो महा मैराथन में 4-4 5-5 टॉपिक पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन भी साथ में करवाता जाऊंगा कि किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है। तो क्या होगा कि आपका जो थ्योरी सेक्शन होगा वो जल्दी कंप्लीट होगा। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सीधे क्वेश्चन और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी से पढ़ लिया, प्रैक्टिस आपने क्वेश्चन की खूब सारी करी है, तो आपसे वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये एमपी टेट वर्ग 2 के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस में दिया हुआ है उसी के हिसाब से करवाता चल रहा हूँ मैं। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है टाइम की, जिसकी वजह से हो सकता है मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैराथन क्लास ले लूँगा आप लोगों की 3-4, तो आपके जो टॉपिक हैं बड़े बड़े, जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मैथ की क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है ना वो करते रहेंगे, डेली 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 चलता रहेगा प्रैक्टिस के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो महा मैराथन लें कि नहीं लें, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के सजेशन भी ज़रूरी है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। जो मुझे, जैसे देखिए टाइम कम है, जिस हिसाब से लगता है कि जो थ्योरी वाले सेक्शन है ना उसके लिए हम महा मैराथन क्लास ले लेंगे 5-5 6-6 घंटे की, या 4 घंटे की हो जाए, 3 घंटे की हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएं आपके। थ्योरी सेक्शन में क्या होता है, आपको समझना होता है। अब जब आप समझ लेंगे, इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।